नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। आज आपने देखा होगा बीजेपी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों के जो संगठन की है उनकी सूची जारी की। उसमें तमाम जो नेता थे संगठन में जिन्हें जगह दी जानी चाहिए थी उन्हें जगह दी। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो पहले केंद्रीय संगठन में थे उनके नाम नहीं है। तो इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उनको जो मंत्रिमंडल विस्तार है उस मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट में जगह देने की तैयारी है। इन तमाम नामों को देख रहा था। उत्तर प्रदेश के भी 2-3 नाम थे, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश का एक नाम जो थोड़ा सा मुझे देख के मैं चौंका, राधा मोहन दास अग्रवाल। गोरखपुर से सदर से विधायक हुआ करते थे ये, और इन्हें बताया जाता है किसी ज़माने में मुझे याद है कि जब शिव प्रताप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुआ करते थे, शिव प्रताप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते थे, तो उस दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने इनको हिंदू महासभा के बैनर पे खड़ा करके चुनाव जितवा दिया था। ये उस दौरान जब मुख्यमंत्री नहीं थे योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपनी हैसियत दिखाई थी। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया। कहा जाता ना कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद खबर आई कि योगी जी और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल में किसी बात को लेकर ठन गई, और फिर एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने राधा मोहन दास अग्रवाल के पीछे से अपना हाथ हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ आप सबने देखा होगा। जब योगी आदित्यनाथ की जो गोरखपुर सदर सीट है उस पर चुनाव लड़ना था, उस समय बताया ये जा रहा था, लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी उस सीट से राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनाव लड़ाए। लेकिन सारे लोग हैरान रह गए जब रवि किशन शुक्ला को वहां से चुनाव लड़ाया गया। अब आज की जो सूची है पदाधिकारियों की, जब उसमें मैंने राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम देखा कि उन्हें केंद्रीय संगठन में राष्ट्रीय मंत्री बना दिया गया है, तो तब मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्योंकि कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले कह लीजिए कि एक ऑडियो मुझे याद आता है जो वायरल हुआ था राधा मोहन दास अग्रवाल का। और राधा मोहन दास अग्रवाल ने योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की थी जो आमतौर पर नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो ठाकुरों की सरकार चल रही है। तमाम बहुत सारे आरोप उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाए। लोग देख के हैरान थे, परेशान थे कि एक ऐसा इंसान जिसे खुद योगी आदित्यनाथ राजनीति में लेके आए हों, जिसे विधायक बनवाया हो, वो इतना विरोधी उनका कैसे हो गया। फिलहाल समय बीतता गया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। जब वो मुख्यमंत्री बने, पहला जो टर्म था उनका, तो ये विधायक थे भाई साहब वहाँ से। फिर इस बात की उम्मीद की जाने लगी कि शायद राधा मोहन दास अग्रवाल को योगी आदित्यनाथ के करीबी होने का फायदा मिले और उन्हें संगठन में मंत्री बनाया जाए, लेकिन वो मंत्रिमंडल में नहीं आए। उत्तर प्रदेश सरकार में उन्हें कोई ओहदा नहीं दिया गया, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। फिर लगातार खींचतान चली रही थी। फिर लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा के चुनाव में जब रवि किशन उम्मीदवार थे, तो लोगों के बीच में ये संशय था कि पता नहीं राधा मोहन दास अग्रवाल साथ में खड़े दिखाई देंगे कि नहीं। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, जब वो गोरखपुर गए तो उन्होंने राधा मोहन दास अग्रवाल को अपने साथ स्टेज पर बुला ही लिया। तो ये आपस में अगर आप जाके देखेंगे, आप गोरखपुर की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे, तो गोरखपुर की राजनीति में जहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसमें दो धड़े हैं और उनके प्रबल विरोधी राधा मोहन दास अग्रवाल माने जाते हैं मौजूदा राजनीतिक दौर में। लेकिन आज जब उन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया तो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लखनऊ और दिल्ली के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। भाई योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
2022 का चुनाव उनके चेहरे पे आप लड़े और जीते। लेकिन इस बार ये सब देख के थोड़ा बात गले से उतर नहीं रही है, क्योंकि आमतौर पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि लखनऊ और दिल्ली में तालमेल नहीं है, दोनों एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं वगैरह वगैरह। बहुत कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कुछ कहना ठीक भी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे जब उदाहरण सामने आते हैं तो ये जरूर समझ में आता है कि शायद कुछ तो है। एक दो और उदाहरण दें आपको। अभी हाल में ही DS चौहान जो उत्तर प्रदेश के DGP की कुर्सी से रिटायर हुए, कार्यवाहक DGP की कुर्सी से रिटायर हुए, ये भी अपने एक्सटेंशन के लिए लगे हुए थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया। अवनीश अवस्थी जो काफ़ी करीबी माने जाते थे, बहुत बड़े काम किए उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ, प्रमुख सचिव गृह रहे, प्रमुख सचिव सूचना रहे, बहुत सारे महकमों में रहे, उनके एक्सटेंशन की बात चल रही थी, उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ। लेकिन वही उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, उनका दो बार एक्सटेंशन हो गया। तो ये बातें समझने के लिए काफ़ी हैं कि वास्तव में लोग जो कहते हैं कि शायद दिल्ली में और उत्तर प्रदेश की सरकार में, जो दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसमें कुछ तालमेल नहीं है, और जब भी कोशिश, जब भी मौका मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार को, तो वो दिल्ली वालों को कटघरे में खड़ा कर देती है, और जब दिल्ली वालों को मौका मिलता है तो वो ऐसा कोई ना कोई काम जरूर कर जाते हैं जिससे हम जैसे, आप जैसे जो लोग इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि नीचे से ऊपर तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। फिलहाल देखिए, अब राधा मोहन अग्रवाल को इतना बड़ा ओहदा पार्टी ने दिया है, तो अब उत्तर प्रदेश से इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, उत्तर प्रदेश से की जो सरकार है वो क्या प्रतिक्रिया देती है। लेकिन जाहिर तौर पर आप समझिए कि आम तौर पर जो तमाम विपक्षी नेता कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में और दिल्ली की सरकार में, या उत्तर प्रदेश के संगठन और दिल्ली के संगठन में, केंद्रीय नेतृत्व में जो तालमेल है वो बिल्कुल नहीं है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो ऐसी घटनाएं, ऐसी बातों को और प्रबलता देती हैं और खुल के लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। फिलहाल दिल्ली से तो फरमान आ गया है, अब देखिए यूपी से क्या फरमान आता है।